तो गैस लीजिए, फिर मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इसमें हम समझेंगे कि प्राइस कैसे काम करता है। इस विषय में आपको अच्छी तरह से बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा भी पाऊंगा कि चार्ट कैसे काम करता है, अगला बिहेव क्या हो सकता है, अभी जो प्राइस है वो कहाँ है और आइंदा आने वाला प्राइस कहाँ जा सकता है। तो एक चीज याद रखिए कि प्राइस हमेशा एक रेंज में काम करता है और एक रेंज से वो दूसरे रेंज की तरफ वो जाना चाहता है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए, मतलब ये एक प्राइस का रेंज है। अभी प्राइस जो है इस रेंज में काम कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फिर कभी नीचे आ रहा है, फिर कभी ऊपर जा रहा है, फिर कभी नीचे आ रहा है। इस रेंज में काम कर रहा है। इसके बाद इस रेंज में काफी दिन काम करने के बाद ये दूसरे रेंज की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, तो वो नीचे रेंज में आ सकता है। नीचे का रेंज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब इस रेंज से ये प्राइस आ गया नीचे वाले रेंज में। अब इस रेंज में आया तो फिर इस रेंज में ये काम करना शुरू किया। इसमें कुछ दिन ऊपर, कुछ दिन नीचे, कुछ दिन ऊपर, कुछ दिन नीचे, इस तरह से रहने के बाद अब ये प्राइस जो है घूम के वापस भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। मान लो किसी शेयर में जो प्राइस चल रहा है उसमें न्यूज, कोई खराब न्यूज आ गया। खराब न्यूज जब आ जाता है तो ये प्राइस ऊपर से ऊपर वाले रेंज से शिफ्ट होकर के नीचे वाले रेंज पे आ जाता है। और जब तक इसके न्यूज खराब रहेंगे तो ये नीचे वाले रेंज पे घूमता रहेगा। अगर इसका न्यूज और भी बिगड़ता है तो फिर ये दूसरे रेंज में एंटर कर जाता है। चाहे यह रेंज बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। मान लो यह रेंज बड़ा है तो ये स्टॉक खराब खबर की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस रेंज में आ जाएगा और फिर ये इस रेंज में ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो ये जैसे जैसे इसके न्यूज खराब होते जाएंगे, चाहे वो छोटे टाइम में या बड़े टाइम में, उसके बाद ये ऐसे काम करता यहाँ पर काफी दिनों तक रह जाएगा। अब इसका जब जैसे ही इसका न्यूज कंपनी अच्छा करने लगता है, न्यूज अच्छे आने लगते हैं, तो फिर से ये जो प्राइस जो है यहाँ से, यानी कि इस वाले रेंज से शिफ्ट होकर के ये फिर ऊपर वाले ये सारे रेंज के ऊपर ये आने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ से घूमते घूमते जैसे ही इसको अच्छा न्यूज मिला, फिर यहाँ से ये आकर के इस रेंज के लास्ट पॉइंट पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर आएगा फिर देखेगा कि न्यूज कैसा हो रहा है, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो फिर ये इस रेंज से फिर इस रेंज के अंदर ये इंटर कर जाता है। फिर इस रेंज में कुछ दिन तक रहा और बहुत अच्छा खबर अगर आ गया इसमें, तो ये प्राइस फिर ऊपर वाले रेंज में रिकवर हो जाता है। तो इस टाइप से जो है प्राइस हमेशा जो है चलता रहता है। अच्छे खबर होने की वजह से ये नीचे वाले रेंज से ये ऊपर वाले रेंज तरफ शिफ्ट होता जाएगा और खराब खबर होने की वजह से ये ऊपर वाले रेंज से शिफ्ट होकर के वो नीचे वाले रेंज पे आ जाएगा। तो प्राइस हमेशा एक रेंज में काम करता है। मान लो कि प्राइस यहाँ पर चल रहा था,
और ये निकल के ये ट्रेंडिंग होकर के ये चला गया ऊपर। फिर जितना भी ऊपर जाएगा, जितना भी ऊपर जाएगा, ये अपना रेंज उतना ही बड़ा बनाता जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुंच गया तो अब ये जो है इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब ये इतना बड़ा रेंज में काम करेगा। तो इस बड़े रेंज में काम करते करते इसके बीच में भी कुछ रेंज बन जाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक आया प्राइस, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ गया, फिर वहां से आया नीचे, फिर यहाँ गया। अब जब इस टाइप से ये प्राइस चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी अपने आप में इसने एक रेंज बना दिया। ये वाला रेंज भी एक बन गया। अब प्राइस के लिए ये वाला रेंज इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस रेंज में काम करने के बाद ये हो सकता है इस हाई के ऊपर भी ये निकल जाए इस टाइप से अगले रेंज के लिए, या फिर वहां से फिर से वापस आ जाएगा इसको पीछे रेंज के पास। तो प्राइस हमेशा इसी रेंज में काम करता रहता है। कभी ऊपर की तरफ चला गया ऊपर रेंज में, कभी ऊपर रेंज से नीचे रेंज में आ गया, फिर कभी नीचे से ये ऊपर चला गया, और कभी एक नया रेंज के लिए अपने आप को जो है तैयार कर लिया। तो इस टाइप से एक रेंज के अंदर ही काम करता है। इसको हम चार्ट पे देखते हैं और बताते हैं। प्राइस देखिए यहाँ से पहले इस रेंज यहाँ से चलने के बाद प्राइस ने यहाँ एक हाई बनाया, तो इसके लिए ये वाला एक रेंज बन गया। अब वहां से प्राइस जो गिरना स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ, ये आ गया यहाँ तक। यहाँ से फिर ये चला गया ऊपर यहाँ तक। तो ये जो यहाँ से जो वापस गया है, तो इस वाले एरिया में ये एक इसका रेंज बन गया। यानी कि अब ये इतना बड़ा रेंज बना लिया अपने आप को, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ तक जब रेंज था तो इसने यहाँ से इस रेंज तक तो गया नहीं, क्या किया ये इसी बीच से ये रिटर्न आ गया यहाँ से। तो अब ये इतना बड़ा जो रेंज था इस रेंज को कर दिया हाफ, और इसने यहाँ से एक नया रेंज इसने बना लिया, ये वाला रेंज बना लिया, ये वाला रेंज बना लिया। अब जो इतना बड़ा रेंज था इसको कर दिया इसने हाफ। अब इस रेंज में ये काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर गया, नीचे आया, फिर वहां से आया, फिर आया नीचे, इस रेंज के नीचे भी गया, फिर इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, अब फिर गया यहाँ से यहाँ, अब फिर यहाँ से रिटर्न आकर के फिर आया नीचे, फिर यहाँ से गया ऊपर, फिर आया नीचे। अब ये रेंज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ये निकल गया, तो ये जो रेंज जो है अपना थोड़ा सा ऊपर बना लिया। अब देखिए मैंने कहा था कि रेंज इस रेंज में आएगा, और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये ट्राई करेगा ऊपर के रेंज शिफ्ट होने के लिए। तो ये वाला रेंज था, ये इसको यहाँ पर कर दिया हाफ, और इस हाफ रेंज में काम करते करते इसके बाद ये इसको अच्छी खबर की वजह से ये फिर से जो है वो अपने ऊपर वाले रेंज की तरफ आ गया। अब जैसे ही इस रेंज के पास आया वहां से फिर से इसने इसी रेंज में काम करना स्टार्ट किया, यानी कि इस रेंज से शिफ्ट होकर के ये इस रेंज में आ गया। अब इस रेंज में ये काम करने लगा। तो आगे देखते हैं ये क्या करता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इसने क्या किया इस रेंज से फिर काम करते करते वो आ गया नीचे वाले रेंज में। तो नीचे वाले रेंज में इसका रेंज जो है यहाँ तक था, लेकिन इसने इस रेंज को पूरा नहीं किया, बल्कि इस रेंज का आधा काम किया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर अपना इसने एक रेंज बना लिया, यानी कि ये ऊपर वाले रेंज से निकल करके नीचे वाले रेंज में इस रेंज में ये घुस गया, और इस रेंज में फिर काम करने लगा। इसके बाद फिर से ये ऊपर वाले रेंज के अंदर इंटर कर गया। तो इसी तरह ये काम करता रहता है, एक रेंज से दूसरे रेंज तक, दूसरे से तीसरे, कभी फिर उसी रेंज से फिर नीचे की तरफ वो आ जाता है।
तो हमेशा टाइम चाहे छोटे टाइम फ्रेम में हो, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, या डेली में हो, हफ्ता वाला कैंडल हो, या तो महीना वाला में हो, ट्रेड जो स्टॉक जो प्राइस है, प्राइस का चलने का जो तरीका है वो इसी तरह से वो रेंज में ही काम करता है। तो आपको रेंज को पता करना पड़ता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है उसका रेंज कहां तक है और ये कहां तक आ सकता है। यहाँ पर हमने जब देखा कि ये प्राइस इस रेंज में काम कर रहा है और इस रेंज से इस रेंज तक ये घूमता हुआ आ रहा है, तो हमको यहाँ से पता लगा कि जब ये प्राइस यहाँ पे घूम रहा है, यानी कि नीचे वाले रेंज से शिफ्ट होकर ऊपर वाले रेंज में आ गया है, अगला जो होने वाला प्रभाव जो है, अगला जो आने वाला प्राइस ये बताता है जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ गया तो ये इस रेंज तक ये अपना काम कंप्लीट कर सकता है, या ये प्राइस जो यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो आपको हमने आज बता दिया कि प्राइस किस हिसाब से काम करता है। आप कहीं भी देखिए वो आपको रेंज जरूर मिल जाएगा। यहाँ से एक रेंज है और एक यहाँ से एक रेंज है, तो अब इस रेंज में अभी काम कर रहा है। तो रेंज के बीच में भी कुछ और भी रेंज होते हैं। मान लिया जाए अभी यहाँ पर एक रेंज लगाया हमने, यहाँ पर भी एक रेंज लगाया, प्राइस यहाँ पर गया और फिर यहाँ पर आया। अब इस एरिया को हम देखेंगे तो प्राइस यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। अब जब इस रेंज में ये काम करते करते कुछ दिन हो जाएगा तो ये कोशिश करेगा, इसका न्यूज अगर अच्छा आ रहा है तो ये ऊपर वाले रेंज की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जो ऊपर का रेंज यहाँ पर बन के आ रहा है, तो इसको जब अच्छा न्यूज मिला तो ये इस रेंज को कवर करके इस रेंज पे आया और फिर ये अपने इस रेंज को कवर कर लिया। इसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर इसको ऐसे कोई खराब खबर मिल गया तो फिर वो उस रेंज से निकल करके इस रेंज के अंदर फिर से दोबारा आया। इसके बाद फिर से इस रेंज के ऊपर निकला। अब जब ऊपर बार बार जा रहा है तो ऊपर भी एक छोटा सा रेंज हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर जब जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ तक जैसे ही गया तो वैसे ही हमने एक रेंज यहाँ से निकाल लिया कि प्राइस का जो अभी ये वाला रेंज अभी चल रहा है। तो फिर ये एक नए रेंज में एंटर कर चुका है। तो जब तक अब यहाँ पर हमने देखा तो ये प्राइस क्या किया, यहाँ पर ये एक रेंज बना लिया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर आया नीचे यहाँ हाफ रेंज तक, और उसके बाद इस रेंज में कोशिश करने रहने की कोशिश किया मगर नहीं रह पाया, फिर आ गया यहाँ पर। इस रेंज पे जब आया तो ये फिर से ये गया ऊपर और फिर ये इसके ऊपर चला गया और ऊपर एक नया रेंज इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे इसी तरह से एक रेंज से दूसरे रेंज की तरफ प्राइस हमेशा शिफ्ट होता रहता है। अब इस पर हमको एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है फिर हम बताएंगे। तक के लिए इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके।